मित्रों, नारायण क्लासेस ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। कोशिका चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल इज प्रेजेंट, कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। इन प्लांट्स फंजाई some protist chrysophytes and dinoflagellates। ये जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, प्रेजेंट उपस्थित होती है इन प्लांट्स पौधों में, फंजाई कवकों में, सम प्रोटिस्ट प्रोटिस्टा संघ के कुछ जीवों में, जिनका वर्ग क्राइसोफाइट्स है अथवा डाइनोफ्लेजिलेट्स। ये जो कोशिका भित्ति है, ये पौधों में, कवकों में और क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स नामक प्रोटिस्ट में पाई जाती है। अगला पॉइंट है absent in animal and some protist। यूग्लिना and protozoans। अनुपस्थित होती है एनिमल कोशिका में, जंतु कोशिका में और कुछ प्रोटिस्ट में, जैसे यूग्लिना में, और जो प्रोटोजोअन्स है, प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु हैं, अमीबा, पैरामीशियम आदि में। होती क्या है सेल वॉल? प्रेजेंट और एब्सेंट तो हम जान गए कि कहां प्रेजेंट होती है, कहां एब्सेंट होती है। ए नॉन लिविंग रिज्ड स्ट्रक्चर called the cell wall।
form an outer covering for the plasma membrane of fungi and plant ए नॉन लिविंग एक निर्जीव रिज्ड दृढ़ स्ट्रक्चर संरचना एक निर्जीव मजबूत दृढ़ संरचना है जिसको सेल वॉल कहते हैं। फॉर्म एन आउटर कवरिंग बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण जो पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, किसमें? कवक में और प्लांट पौधों की कोशिकाओं, पौधों की और कवकों की जो कोशिका है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उसके ऊपर बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। और ये जो सेल वॉल है ये बनी कैसे होती है? सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल। कल हमने बात की थी परमेबल का मतलब पारगम्य, स्वतंत्र रूप से। जो ये सेल वॉल है ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है, पारगम्य, जिसके आर पार जाया जा सकता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट ऑफ सेल वॉल इज माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं सूक्ष्म तंतु। तंतु को भी हम समझ सकते हैं धागे के रूप में, धागे जैसी संरचना। ये जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल का वो सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है। इसके आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल वॉल है ये फंजाई में होता है, प्लांट्स में होता है और सम प्रोटिस्ट में होता है। एल्गी, एल्गा कहते हैं। एल्गी हैव सेल वॉल made of cellulose, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टन्स बोलते हैं, एंड मैनन्स।
एंड मिनरल्स कैल्शियम। कार्बोनेट। जो एल्गी शैवाल है, जो एक प्रकार का प्लांट है, इसकी जो सेलवाल होती है वो बनी होती है मेडअप ऑफ सेल्यूलोज की, ग्लेक्टेंस और माइनस पदार्थ है, इसके साथ मिनरल खनिज कहते हैं इसको, और खनिज में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो एल्गी है उसकी सेल्यूल सेल्यूलोज की, ग्लेक्टेंस की, माइनस की और खनिज पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। दूसरा पॉइंट है प्लांट सेल वॉल। कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। ये जो पौधे हैं वो प्लांट की जो सेलवाल है, पौधों की जो कोशिका भित्ति है, ये बनी होती है सेलुलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, पेक्टिन की और प्रोटीन्स की। अगर ये कहा जाए कि जो पादप कोशिका भित्ति है वो उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स पाई जाती है। इसके बाद आते हैं सेल वॉल, कैन हैव अप टू 3 लेयर्स। ये जो कोशिका भित्ति है ये 3 परतों की हो सकती है। परत कहते हैं लेयर को। 3 परतों की हो सकती है। नाम उसका होगा प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, and sometimes टर्सरी वॉल। और ये जो टर्सरी वॉल है ये जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। कोशिका भित्ति अधिकतम 3 परतों की बनी हो सकती है। इसकी पहली परत को प्राइमरी वॉल, दूसरी को सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति, और कुछ समय ये तीसरी दीवार भी या वॉल दिखती है
और ये कहां पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी में। अगला पॉइंट है द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल the primary wall is capable of growth। ये जो कोशिका भित्ति है किसी भी एक यंग प्लांट की, नए पौधे की, उसमें जो प्राइमरी वाल है वो सक्षम होती है वृद्धि करने में। एक नए पौधे के कोशिका भित्ति में जो प्राइमरी वाल होती है वो वृद्धि करने में सक्षम होती है, और ये प्राइमरी वाल या इसको फर्स्ट वाल कहेंगे, इज द फर्स्ट फॉर्म्ड wall of the cell। जब भी एक कोशिका भित्ति बनती है तो उसमें पहली परत जिसको हम प्राइमरी वाल कहते हैं वो सबसे पहले बनती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे second wall is produced in some mature cell on inner side of first wall। कहने का तात्पर्य क्या है? सम मैच्योर, कुछ परिपक्व कोशिकाएं जो आंतरिक साइड में होती है, अंदर की तरफ होती है, किसकी? फर्स्ट वाल की। जो प्राइमरी वाल बनी है इसकी कुछ अंदर की तरफ की परिपक्व कोशिकाएं बनाती हैं क्या? सेकेंडरी वाल। जो फर्स्ट वाल के अंदर की तरफ परिपक्व कोशिकाएं हैं ये दूसरी वाल बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन सम जिम्नोस्पर्म द थर्ड wall is also lay down।
which is formed of xylem. इन सम जिम्नोस्पर्म कुछ अनावृत बीजियों में, ये अनावृत बीजी क्या है? जिनमें फल नहीं बनता और बीज नग्न होते। तीसरे वाल पाई जाती है which is formed, जो बनती है ऑफ जाइलम से। और एक चीज जो ये सेकेंडरी वाल है, इसकी एक विशेषता है, सेकेंडरी वाल में है द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक पदार्थ है, दृढ़ पदार्थ है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम इसको सुबेरिन लिख सकते हैं। जो सेकेंडरी वाल है ये डिपॉजिट करती है, रखती है अपने पास रखती है क्या? लिग्निन नामक पदार्थ, जिसको हम सुबेरिन कहते हैं। और सुबेरिन एक एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो नीम की छाल होती है, कहीं भी फोड़ा फुंसी हो तो उसको पत्थर पे रगड़ करके लगा लेते थे प्राचीन काल में, अभी जल्दी तक लगाते थे। उसमें यह सुबेरिन पदार्थ ही है जो आपके घाव को ठीक करने में सहायक है। कोशिका भित्ति में कुछ पिट होते हैं, कुछ गड्ढे होते हैं। Pit is formed in cell wall। कोशिका भित्ति में जगह जगह गड्ढे होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सेकेंडरी वाल। कहीं कहीं ये सेकेंडरी वाल की अनुपस्थिति के कारण सेल वाल में छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं और ये सेकेंडरी वाल मटेरियल भी बोल सकते हो। मटेरियल पदार्थ जो जिससे सेकेंडरी वाल बनती है, इसकी कमी के कारण सेल वाल में कुछ गड्ढे जैसी संरचना भी बन जाती है। इसके बाद मिडिल लैमेला पाई जाती है, मध्य पटलिका। द मिडिल लैमेला is a layer mainly calcium pectate।
मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका की एक परत होती है जो मेनली बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। कैल्शियम पेक्टेट एक पदार्थ है which holds the different neighboring cells नाइबोरिंग कहते हैं पड़ोसी को। टुगेदर, ये जो मिडिल लैमेला है, मध्य पटलिका है, एक परत के रूप में है जो बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की, और वो क्या करती है, वो हेल्प्स द डिफरेंट नाइबोरिंग, विभिन्न जो है पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ में जोड़े रखती है। अभी हमने कहा कि कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, लेकिन इसमें और भी पदार्थ पाया जाता है, उसको अगले पॉइंट में हम देखेंगे। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, मेनली मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये जो मिडिल लैमेला है, हमने कहा प्रमुख रूप से कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम पेक्टेट भी पाया जाता है। और द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला ट्रावर्स्ड मतलब क्या होता है इसका, पारगत या पार करना। ट्रेवर्स्ड बाई प्लाज्मा डेस्मेटा which connect the cytoplasm of neighboring cells। इसका क्या मतलब है कि द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका पार करना है
तो एक रास्ता है जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा, व्हिच कनेक्ट, जो जुड़ा होता है द साइटोप्लाज्म कोशाद्रव्य से, और किसके, पड़ोसी कोशिकाओं के। जो पड़ोसी कोशिकाएं होंगी उसके कोशिका द्रव्य से अगर किसी पदार्थ को किसी दूसरी कोशिका में जाना है तो ये संभव है बाई किसके, प्लाज्मोडेस्माटा। एक पॉइंट और देखते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा are the protoplasm strand between adjacent प्लांट सेल। ये एक शब्द आया है adjacent। adjacent का मतलब होता है बगल में स्थित। प्लाज्मोडेस्माटा आर द प्रोटोप्लाज्म स्ट्रैंड कोशिका द्रव्य का बना हुआ है जो पाया जाता है बगल में स्थित प्लांट सेल के। कोई भी प्लांट सेल होगी, एक ये कंडीशन बनेगी और दूसरी ये मिडिल लैमेला होगा और इधर ये दूसरी कोशिका होगी और यहाँ पर एक पिट होगा, गड्ढा होगा, एक छिद्र होगा। इसी को हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये एक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है जो बगल में स्थित कोशिकाओं की, एक कोशिका ये है और दूसरी ये है, इसके बीच में एक नली जैसी बात होगी, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये एक दूसरे के बीच का कनेक्शन है। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन हाउ help in movement of substances between cells। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये कनेक्ट करता है, एक दूसरे के संपर्क में रखता है और हेल्प करता है, सहायता किसमें, मूवमेंट, स्थानांतरण के। और किसका स्थानांतरण, सब्सटेंस, पदार्थों का। किसके बीच में, बिटवीन सेल्स, कोशिकाओं के बीच में। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये किन्हीं भी दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। और एक पॉइंट, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसकी खोज और इसका नाम दोनों स्ट्रासबर्गर ने दिया है।
प्लाज्मोडेस्माटा were discovered and named by स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मोडेस्माटा की खोज की और इनको प्लाज्मोडेस्माटा नाम दिया। ये पॉइंट है। विल्डेड एरिया, between the two adjacent cells। और कौन सी? एनिमल सेल। are called desmosomes। welded areas between the two adjacent cell, दो बगल वाली कोशिकाओं के जुड़ने का स्थान किसमें? एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में, उसको कहते हैं डेस्मोसोम। और पादप कोशिका में क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। हमने कहा कि जो पादप कोशिका है इसमें दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी होंगी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, जबकि जंतु कोशिका में जुड़ी होंगी डेस्मोसोम्स के द्वारा। डेस्मोसोम्स इज मॉडिफाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने इससे पहले ये जाना है कि जो जंतु कोशिकाएं हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। जब कोशिका भित्ति नहीं होती तो प्लाज्मोडेस्माटा होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो जंतु कोशिका है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है। तो ये जो डेस्मोसोम्स है ये संशोधित रूप है, मॉडिफाइड रूप है, संशोधित। ये संशोधित रूप है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और एक पॉइंट देखते हैं, डेस्मोसोम्स are not found in प्रोकैरियोट सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो डेस्मोसोम्स है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता और ए सेल विदाउट cell wall is called protoplast।
अभी हमने देखा कि डेस्मोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, और अगर किसी कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ए सेल विदाउट सेल वॉल, तो उस कोशिका को कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और एक चीज देखना है, द राइपनिंग फ्रूट ड्यूरिंग ripening a fruit, ripening, P-E-N-I, during ripening a fruit becomes soft and pulpy. Due to dissolution of middle lamella. ड्यूरिंग राइपनिंग, पकने के समय, कोई भी फल जब पकता है तो वो हो जाता है सॉफ्ट एंड पल्पी। इसको कहते हैं गूदा। ये मुलायम होता है, सॉफ्ट, और गूदा बन जाता है। क्यों? डिसोल्यूशन, घुलने से। किसके? मिडिल लैमेला के। जब कोई भी फल पकने लगता है तो उसकी मिडिल लैमेला जो है घुल करके मुलायम और गूदा बनाती हैं। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।